जय श्री हरि बंधुओं। आज का विषय है, क्या अमेरिका पाताल में है? तो कुछ लोगों से हमने सुना था, आपने भी कदाचित सुना हो कभी किसी अपने जीवन काल में, कि पाताल और कुछ नहीं है, पाताल धरती खोद कर नहीं है, पाताल तो अमेरिका में है। यानी धरती को पार करो और नीचे की साइड जाओ तो वो पाताल है। तो भैया अपनी ये जो बुद्धिजीवी है ना, ये अपनी बुद्धि लगाते हैं हर एक चीज़ में। शास्त्र में भी अपनी बुद्धि लगाएंगे, हर स्थान में अपनी बुद्धि लगाएंगे। तो आज हम दिखाते हैं आपको कि क्या पाताल अमेरिका में है। क्या पाताल अमेरिका को ही पाताल कहते हैं? तो इस विषय में सबसे पहले आपको प्रमाण दिखाते हैं श्री मार्कंडेय महापुराण से। अध्याय है 113वां। आइए दिखाते हैं आपको। 113वें अध्याय में एक राजा भूमंडल पर विचरण कर रहे थे। उन्हें भूमि में एक बहुत अत्यंत ही गहरा छिद्र दिखा। और छिद्र दिखा तो उन्होंने क्या देखा, आइए देखते हैं। किसी समय विदुरथ ने, ये है श्लोक 11 से प्रारंभ। किसी समय विदुरथ ने मृगया के लिए जाकर पृथ्वी का मुख स्वरूप निकला हुआ एक बड़ा गर्त देखा। उन्होंने वह भयंकर गर्त देखकर, गर्त अर्थात गड्ढा देखकर पहले विचारा यह क्या है, फिर सोचा यह कभी पुरातन समय का भूमि विवर नहीं है। मुझको बोध होता है कि यह पाताल विवर है, भूमि का छिद्र नहीं है। भूमि का छिद्र क्या? पानी के लिए कुआं खोदने तक, अथवा कोई भी ऐसा जलाशय निर्माण करने तक का, अथवा पौधे निर्माण करने तक का गर्त हो, गड्ढा हो, वो भूमि विवर। पाताल विवर अर्थात पाताल तक जा रहा हो जो, पाताल विवर है। इस प्रकार चिंता करते थे। इसी अवसर में फिर उनकी एक भेंट हो गई ऋषि से। तो वो क्या बोले, आइए देखते हैं। महावीरशाली उग्र एक दानव, अगले 16वें श्लोक में उन्होंने कहा है ऋषि ने, महावीरशाली उग्र एक दानव रसातल में वास करता है। रसातल में वह पृथ्वी को जृंभित करता है, इस कारण सब उसको कुजृंभ कहते हैं। और उसी के द्वारा ही रसातल में, ये 19वां श्लोक, और उसी के द्वारा ही रसातल में पृथ्वी भेद कर अन्य सब असुरों के लिए द्वार बनाया जाता है। रसातल के लिए। अब रसातल कहाँ है? अलग कुछ शास्त्रों में ना कुछ नामों का पर्यायवाची भी दिया गया होता है, जैसे तल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल और महातल। तल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, 7 हो गए। अब हम आपको पुराण से दिखाएंगे वो 7 लोक पृथ्वी से नीचे जाते जाते क्या नाम धारण करते हैं, उनको पाताल कहा गया है। वैसे तो उन सबको ही पाताल कहा गया है कि 7 प्रकार के पातालों का वर्णन, लेकिन एक पाताल अलग से भी नाम है। तो ये रसातल भी पाताल है, पाताल विवर ही है। पाताल का गड्ढा, पाताल तक जाने का रास्ता, तो रसातल भी पाताल ही। आइए दिखाते हैं आपको विष्णु महापुराण से आपको दिखाते हैं। अध्याय 5 से द्वितीय अंश। क्या कहा है? पहले तो अध्याय का नाम ही है 7 पाताल लोकों का वर्णन। क्या कहा है? श्री पराशर जी बोले, हे देव, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। पृथ्वी का विस्तार तो बता दिया, इतनी बड़ी, इतने किलोमीटर है, ऐसे ऐसे सब बताया है यहाँ विष्णु पुराण में। फिर बताया इसकी ऊंचाई कितनी। अब ये पृथ्वी है, इसका विस्तार बता दिया, अब इसकी ऊंचाई बताइए, यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी की ऊंचाई कितनी है। हे मुनिसत्तम, अतल, वितल, नितल, गभस्तिमान, महातल, सुतल और पाताल, इन 7 में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर है। अर्थात 10 योजन का ये होगा, 10 का ये होगा, 10-10-10 ऐसे कुछ इसके अनुसार होगा कुछ। तो ये यहां पर इन्होंने वर्णन किया है। अच्छा, ये तो हो गई, मैंने इतिहास की बात बताई, पुराणों की बात बताई कि हमारे ऋषि मुनि ये कह गए हैं। अब आप में से कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता होगा, होता हो ना होता हो, हमारे तो ये सब कुछ है, पुराण आदि हमारे सब कुछ हैं, हम इन पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। क्यों रखते हैं श्रद्धा? आज आपके पिताजी आपको कुछ बता के गए,
आपकी 5वीं पीढ़ी क्या उन पिताजी की अनुभव की गई बात को मानेगी? अगर आप बहुत अधिक आधुनिक हो जाओगे, मॉडर्न हो जाओगे, क्या मानेगी? आप कहोगे प्रमाण क्या है, तुमने देखा था क्या, कोई प्रमाण निकाल के लाओ। उन्होंने देखा था 5 पीढ़ी पहले, तुम्हें क्या पता देखा था नहीं देखा था। यही बात पुराणों के विषय में। पुराण अनेकों वर्षों पुराने हैं, एक प्रकार से पुराण आदिकाल से हैं। अब उनकी बात आप क्यों मानने लगे भैया? आप तो बहुत बुद्धिजीवी हो गए। तो ठीक है, हम एक कथा सुनाते हैं। श्री मलोक पीठ वाले महाराज जी ने वो कथा सुनाई थी। क्या कहा था उसमें, आपको स्मरण होगा। बाबा राजस्थान के निकट संभवतः एक स्थान था, वहां पर ऊपर पहाड़ों में जाकर तप करते थे। जंगनेर है, जंगनेर सुना आपने? जंगनेर कहाँ है? आगरा के पास है। आगरा के पास है जंगनेर है। हाँ, अछनेरा किरावली के आगे जंगनेर है। जंगनेर में एक पहाड़ी है, वहाँ ऊपर एक स्थान है, ग्वाल बाबा का स्थान है। वहाँ भी हरे राम बाबा ने कुछ दिन रह करके भजन किया। वहाँ जंगनेर का एक वैश्य भगत था, वो उनको थोड़ा आटा देता था, थोड़ा घी नमक आलू देता था, और कैरोसिन का तेल रात्रि को लालटेन में जलाने के लिए। और एक घड़ा, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो एक घड़ा पानी की व्यवस्था वो भगत की ओर से, भगत का सेवक जो है, एक घड़ा पानी वहाँ करके आता था। बाबा नहाने तो थोड़ी दूरी पर चले जाते थे, पर पीने का सुंदर पानी वो व्यक्ति भर के वहाँ आता था। बाबा वहाँ रह के भजन कर रहे थे, ईमानदारी से भजन कर रहे थे, जैसे भजन होना चाहिए ऐसे करते ही थे। बाबा एकदम तन्मय तदाकार होकर भजन में लगते थे। तो एक दिन की बात है, ये जंगनेर की बात है, सत्य घटना। एक दिन की बात है कि रात्रि को एक व्यक्ति आया। वहाँ जंगनेर में बावड़ी भी है, कोई कुआं भी है वहाँ ग्वाल बाबा के यहाँ, वो नीचे उतर के पानी लाना पड़ता है। वो भगत आया, अर्धरात्रि का समय था, बाबा अकेले बैठे थे, राम राम कर रहे थे। आकर उसने साष्टांग प्रणाम किया। बाबा बोले, बच्चा कहाँ से आया है? बोले, बाबा मैं तो यहीं रहता हूँ। तो बाबा ने सोचा जंगनेर में ही रहता होगा, इतनी रात को कैसे आया? बोले, भीड़ भाड़ में मेरा आने जाने का स्वभाव नहीं है, कोई ना कोई आपके पास आ जाता दर्शन के लिए, वो मैं सबके सामने आपसे नहीं मिलना चाहता था, इसलिए एकांत में मिलने आया हूँ। बाबा आप जब से यहाँ बैठकर भजन कर रहे हैं, तब से हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। गर्मी का समय है, यहाँ थोड़ा जल का प्रबंध हो जाए तो आने वालों को जल मिल जाए, आप कुछ प्रसाद दे दें, लोग बैठकर थोड़ी देर कीर्तन करें, बहुत अच्छा लगेगा। ये पहाड़ी में भी, सब जंगल में मंगल हो जाएगा। बाबा बोले, बच्चा हम तो यहाँ राम राम करने आए हैं, ये सब नाटक करने हम नहीं आए हैं। हम किसको तो मांगेंगे, कहाँ से पानी भरेंगे, और हम माला फेरेंगे कि लोगों को पानी पिलाएंगे? इसलिए ये परमार्थ की शिक्षा हमको मत दो। वो आग्रह करने लग गया। तो बाबा बोले, तेरा ज़्यादा मन है तो तुम व्यवस्था बना लो। तो व्यवस्था तो मैं बना दूंगा, पर हलवा आपको बनाना पड़ेगा। बाबा बड़े खुश भी हुए, खाने पीने के शौकीन थे कि टिक्कड़ खाते खाते बहुत दिन हो गए, अच्छा है कम से कम हलवा घी का प्रबंध तो हुआ। तो रात्रि को ही उस व्यक्ति ने सारा सामान रख दिया ला करके, घी मेवा, बड़े बड़े बर्तन, पीतल के बड़े बड़े घड़े, मिट्टी की डार बड़ी बड़ी, और रात्रि में ही सारा पानी भर के, कुछ सेवक भी आए और सब शाम तैयारी, चला गया। दूसरे दिन बाबा ने सुबेरी हलवा बनाया, कढ़ाई थी, सब सामान था। आने जाने वालों को
उन्हीं में से कहा भैया एक बांटो, पानी पिलाओ, हलवा खिलाओ। अब तो हल्ला मच गया कि बाबा के यहाँ हलवा बट रहा है, बढ़िया सुंदर शरबत मिल रहा है, भीड़ इकट्ठी होने लग गई। बाबा बोले भैया यहाँ खाली ऐसे मुफ्त में मत खाओ, कीर्तन करो। तो सब श्री राम जय जय राम का कीर्तन भी शुरू हो गया, वहाँ अखंड कीर्तन भी शुरू हो गया। अब वो चमत्कार होना था, चमत्कार हो गया। तो वो जो भगत था जंगनेर का, वो भगत बाबा के पास आया। जब 2-4 दिन कीर्तन खूब झमाझम हो गया, उसने कहा बाबा एक बात पूछें, आप ये सब प्रबंध कहाँ से कर रहे हो? क्योंकि मैं तो पाव भर के हिसाब से तो मैं आटा देता हूँ आपको, एक व्यक्ति आपके लिए 1 पाव के हिसाब से रोज आटा देता हूँ, थोड़ा सा घी देता हूँ और थोड़ा नमक और आलू देता हूँ। ये इतने लोगों का हलवा और इतना शरबत ठंडा ये कैसे बन रही है? ये प्रबंध कौन कर रहा है? ये सब दरी वरी बिछैयत यहाँ आ गई, ये सब कैसे प्रबंध हुआ? तो बाबा ने बड़े सहज भाव से कहा कि तुम्हारे जंगनेर का ही कोई भगत है, वो रात्रि में आता है, रोज आता है, रात्रि में आता है, रात्रि में आता है। वो कहता मैं किसी के सामने नहीं आ सकता हूँ, तो रात्रि में वो आता है और यहाँ सब देखता है कि क्या चीज़ घट गई, वो चीज़ यहाँ रख के चला जाता है। भगत बोले महाराज हमारे जंगनेर में तो ऐसा कोई धनी मानी आदमी है नहीं जो इतनी प्रबंध करे। मुझे ही लोग गांव का सेठ, नगर का सेठ कहते हैं, मैं तो जो करता हूँ आपको पता है। तो मैं देखना चाहता हूँ वो कौन व्यक्ति जंगनेर का है। तो एक दिन वो भगत जो था वहाँ छिपके बैठ गया दूर में, और वो ठीक अर्धरात्रि के समय वो व्यक्ति आया, आकर के बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और थोड़े रूखे स्वर में कहा कि बाबा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं किसी के सामने मिल नहीं सकता, पर आपने इस व्यक्ति को बिठा लिया, ये ठीक नहीं है। अरे बोले तुम भी जंगनेर के हो, ये भी जंगनेर का है। बोले ये सब कुछ नहीं बाबा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा, लेकिन इसको पहले यहाँ से हटाओ। और वो महाराज उस व्यक्ति ने देखा जब, ये तो बड़ा विशाल काय आदमी है, वो देख के डर गया। वो समझ गया कि आदमी तो है नहीं, ये मनुष्य नहीं है। वो कांपने लगा। जैसे ही वो डरा तो डर के चिल्लाया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे पकड़ लिया, इतनी बड़ी मुट्ठी महाराज उसको पकड़ लिया ऐसे, और ऐसे पकड़ के पहाड़ी से ही इतना लंबा हाथ किया कि उठाकर नीचे रख दिया उसको। उतरा नहीं वहां से, ऐसे पकड़ के उठा के ऊपर से नीचे रख दिया। अब बाबा भी डर गए कि ये कोई आदमी नहीं है। बाबा बोले बच्चा तू कौन है? भगत तू सच्ची सच्ची बात बता, तू कौन है? उसने कहा बाबा आप मत डरो, मैं भी यक्ष हूं, इसी पहाड़ी में धन की सुरक्षा में मैं यहाँ रहता हूँ। ग्वाल बाबा बड़े सिद्ध पुरुष हुए, मैं यहाँ रहता हूँ, और मुझे आदेश था कि एक अच्छे संत यहाँ भजन कर रहे हैं, उनकी सब तरह से सेवा करना, तो मैं सेवा करने आता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। कहाँ रहता बच्चा तू यहाँ? बोले इस बावड़ी में रहता हूँ। विचित्र घटनाएं सुनाते थे महाराज, क्या हम तो उनके साथ ही रहते थे ना, तो सब घटनाएं सुनाते थे। तो बोले बाबा, बोले हमको साथ लेके गया और हमको ऐसे गोद में लिया उसने, बावड़ी में कूद गया, वो बावड़ी में कूद गया। और कहते कूदते ही मैं तो डरा कि अब मरा मैं, और कूदते ही एक महल में पहुंच गया। वहाँ बड़ा सुंदर भवन था, उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, सब पूरा सुंदर उसका महल मकान था। चरण धोए, उसने पूजन वगैरह किया और फिर बाबा को अपने स्थान पर पहुंचाया। बाबा ने उसी रात्रि वहाँ से प्रस्थान करने का निश्चय किया। बाबा उतर के जैसे ही पहाड़ी के नीचे आए, फिर वो आ गया। बोले बाबा गलती हो गई क्या हमसे? बाबा बोले
बच्चा तुमने खूब सेवा की, पर हम राम राम करने आए हैं, हम रिद्धि सिद्धि के फेर में पड़ने नहीं आए हैं, हमको मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। बाबा रात्रि को वहाँ से चल पड़े और फिर महाराज जी के पास, गिरिराज जी में रहते थे महाराज जी, फिर आ गए महाराज जी के पास। ऐसे कितने सिद्ध देवता यक्ष गंधर्व भी उनकी सेवा में अपने आप को प्रस्तुत करके धन्य मानते थे। ऐसे संत की सन्निधि भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हम लोगों को बचपन में प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। ऐसे मान बड़े विलक्षण संत। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक संत को तो हमने देखा, हरे राम बाबा को देखा कि उनके पास संग्रह परिग्रह का नाम निशान नहीं था, लेकिन क्या अच्छे रईस खाएंगे जो खिलाएंगे ऐसा वो खाते पीते थे, और संग्रह कुछ नहीं था, ना कहीं के झोपड़ी थी उनके। ये हनुमान जी की दया थी कि वो खूब चकाचक रहते थे। अच्छा, अब जो मैंने बात कही थी कि राक्षस नीचे रहते हैं, कैसे नीचे रहते हैं, आपको स्मरण होगा कि महाभारत के युद्ध महाभारत में ही संभवतः वर्णन आता है अथवा भागवत जी में वर्णन आता है कि अर्जुन का निवातक वचों के साथ युद्ध हुआ है, राक्षसों के साथ युद्ध हुआ है। वो सब समुद्र में रहते थे और समुद्र से नीचे निकल के आए थे। तो समुद्र से भी एक रास्ता पाताल को जाता है और पाताल लोक में राक्षसों का वास है। राक्षस कहाँ वास करते हैं, उनका निवास स्थान कहाँ है, पाताल। राजा बलि को कहाँ भेजा था भगवान ने राज्य के लिए, पाताल। धरती उनका स्थान नहीं, उनका स्थान है पाताल, वहां वो लोग वास करते हैं। तो इससे यही सिद्ध होता है कि पाताल कोई ना तो कल्पना है, अब कोई ये पृथ्वी है तो आवश्यक थोड़ी इसके ऊपर ऊपर ही लोग रहेंगे, अंदर भी तो रह सकते हैं, अंदर तो और अच्छे मकान हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पृथ्वी खोखली हो जाएगी, खोखली तो ऐसे कैसे खोखली हो जाएगी, जब आप किसी गुफा का निर्माण करते हैं, जैसे वर्तमान में जो गुफा का निर्माण चल रहा था तो वहां भी तो खोखली ही कर रहे थे पृथ्वी को। ये जो जितना छेद आप मान रहे हो, जहां से मैं आपको देख पा रहा हूं, ये वो गुफा बना रहे थे, टनल बना रहे थे, और ये ऊपर जो मेरी उंगलियां हैं ये कंक्रीट की दीवारें थी, जिससे कि वो दीवारें नीचे ना गिर जाएं, वो ऊपर जो इनके पहाड़ है वो नीचे ना गिर जाए। तो जैसे ये सुरक्षित बनाते हैं तो वो तो भगवान की बनाई है पृथ्वी। पृथ्वी के नीचे जो लोग होंगे, जो यहाँ पर लोग होंगे ऐसे सर्कल में, तो इतनी मोटी लेयर तो होगी ही, तो इतनी मोटी परत होगी, वो किसके अनुसार कैसे बनाई होगी वो भगवान जाने। पृथ्वी का क्या परिमाण, कैसे कैसे वो बनाया होगा। तो इसलिए पृथ्वी के नीचे भी लोग रहते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि आवश्यक नहीं आप उनको देख ही पाएँ। तो ये था आज का विषय कि अमेरिका पाताल नहीं है, पाताल तो पाताल ही है। यदि अमेरिका पाताल होता तो यहाँ जो मार्कंडेय पुराण से मैंने आपको प्रदर्शित किया कि वो एक छेद था और उसमें वो एक दैत्य था वो जो छेद करता था और उसमें जाके रहता था, वहाँ युद्ध भी हुआ है, ऐसा भी उल्लेख इसी अध्याय में है, मार्कंडेय महापुराण के 113वें अध्याय में आगे ऐसा उल्लेख है। तो अंदर जाके जो युद्ध होता था, वहाँ पर युद्ध हुआ था, तो वो अमेरिका जाके तो युद्ध हुआ नहीं था। और यदि उन्हें जाना होता पृथ्वी पर से अमेरिका, तो यूं घूम के नीचे से जाते। वो यहाँ छेद करके अमेरिका क्यों जाते, वो भी इतनी दूर, इतनी गहराई में, तो वो तो संभव कदाचित न हो। तो इसीलिए वो छेद करके ही पाताल में जाने का विधान है। अमेरिका पाताल नहीं, अमेरिका तो अलग चीज है। पृथ्वी सप्तद्वीपीय है, सप्तद्वीपवती पृथ्वी कहलाती है, जिसमें अमेरिका भी आता है। तो इसलिए बुद्धिजीवी अपनी बुद्धि न लड़ाएं, अपने अधिकारानुसार शास्त्रों का अध्ययन करें नियमों में रहकर, तब। और उससे भी अच्छा है कि परंपरागत गुरुओं से अध्ययन करें और स्वाध्याय भी करें, उनकी आज्ञा से अध्ययन करें, उनसे समझें, तब जाकर आप शास्त्रों का परिचय पा सकते हैं और इन सब समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि।